इट्स अ ड्रामा, इट्स अ स्टोरी एंड वी हैव टू कंटिन्यू दैट समहाउ। अगर मेरे साथ कभी कुछ इतना बुरा हो रहा हो तो हाँ, आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगी। मैं इस तरह से रिलेट नहीं भी करती कि आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। आई विल बी लाइक कि ओके व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। Assalamualaikum everyone, this is me Momina and you're watching me on B Prime Network. So guys, आज मेरे साथ बहुत क्यूट, बहुत प्यारी सी सेलिब्रिटी मौजूद है जिनके साथ हम गपशप करेंगे. So I would love to invite the one and only, the cutest character, वशमा फातिमा. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, प्लीज़ कंटिन्यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। आप हैं ही इतनी प्यारी. मैं तो बस करती रहूँ. मतलब जब से मैं मिली हूँ वशमा से तो बीइंग अ गर्ल ये बहुत प्यारी तो हैं लेकिन इनकी नेचर भी बहुत प्यारी है. सो क्या हाल है आपके? आई एम गुड, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बीजे प्रोडक्शन? आई थिंक इट वॉज रियली अमेजिंग। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कमी रही हो या कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो. Whenever we need something, so the production is always there. The people who are sitting up in the office, they are always there. So it was lovely. Wow. Okay, so tell the audience regarding your character in Mere Ranjana. Okay, the character. So basically, Shazia is a very typical character that we see. बहुत सारी औरतें हैं हमारी सोसाइटी में ऐसी जो हमें इसी तरह मासूम रिश्तों का पास रखने वाली, घर बसाने वाली, आखिरी दम तक उम्मीद ना छोड़ने वाली, हमेशा मेहनत करने वाली, सच्ची, ईमानदार, शी हैज़ दैट स्पार्क, शी हैज़ दैट इनोसेंस जो कि फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक नहीं जाती. इवन दो जब लोग उसको मैनिपुलेट भी करते हैं तो शी समहाउ वो लोगों में अच्छा ही देखती है, शायद इसीलिए उसके साथ बुरा होता है. एंड ऑन दैट नोट आई थिंक कि उससे जो एक हम लोगों को सीखने को मिलता है, हर कैरेक्टर से हमें कुछ सीखने को मिलता है. और इस कैरेक्टर से हमें यही सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं. अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो somehow that's on him or her, but अगर आप अच्छा चल रहे हो, if you're positive and you're a good person, तो आपको दुनिया में भी at the end reward मिल जाता है. and of course Allah Almighty तो आपको देगा. जी बिल्कुल. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो आपका कैरेक्टर है इन मेरे रांझना, सो वो आपकी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, सिमिलर है. मतलब आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं? Well, somehow I won't agree to that because this character somehow cries a lot and there are times जब वो शायद खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं to some extent, but वो नहीं ले पाता because of course it's a drama, it's a story and we have to continue that somehow. बट इन रियलिटी आई थिंक कि अगर मेरे साथ कभी कुछ इतना बुरा हो रहा हो तो हाँ, आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगी, मैं आउट ऑफ द वे जाके कुछ बुरा नहीं करूँगी. बट मैं इस तरह से रिलेट नहीं भी करती कि आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड आई वोंट क्राई. अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं करना. मैं उसको खुद के सर पे सवार नहीं करूँगी कि मेरे साथ उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया. आई विल बी लाइक कि ओके व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन. ओके. सो आफ्टर मैरिड लाइफ आप कैसे मैनेज करती हैं एक्टिंग भी और मैरिड लाइफ भी? तो काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा ना? आई थिंक दैट क्रेडिट गोज़ टू माई हस्बैंड नॉट मी, बिकॉज अगर वो चीज़ों को मेरे लिए डिफ़िकल्ट कर दे कि यू हैव टू स्टे एट होम एंड यू हैव टू कुक एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड everybody who's working there, तो ये शायद कभी भी पॉसिबल ना हो पाए. बट दिस क्रेडिट इंटायरली गोज़ टू हिम कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझसे फोर्सफुली करवाता है जिसकी वजह से मुझे आउट ऑफ द वे जाके वो करना पड़ता है या डेट्स कैंसिल करनी पड़ती हैं या टाइमिंग्स कैंसिल करनी पड़ती हैं. सो ऑफ कोर्स वो सेम लाइन ऑफ वर्क से है तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, अप्रिशिएट करता है. सो थैंक यू सुमान. वाह, लवली. अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपको इस कैरेक्टर के लिए कॉल आया तो आपने जानने की कोशिश की कि आपके साथ जो अदर कैरेक्टर्स होंगे, जो डिफरेंट कास्ट होगी, वो कौन होगी, या बस ऐसे ही फॉरन मतलब हाँ कर दिया? या ऑफ कोर्स जब भी मेरे पास आज तक कोई भी कैरेक्टर आता है, ऑलवेज आस्क देम कि पहले आप मुझसे वन लाइनर्स शेयर करेंगे. वो द प्रोसेस इज दैट कि आप वन लाइनर एंड देन द स्क्रिप्ट एंड देन यू आस्क फॉर द को एक्टर्स एंड देन एवरीथिंग एल्स जो भी आपके वेरिएबल्स हैं. तो जाहिर है कि मैंने पूछा था एंड आई वाज रियली हैप्पी
when I came to know कि हिना अल्ताफ़ is going to be there and of course Okay. उमर शहजाद is going to be there और बाकी भी हमारे पास फराज फारूकी and you know the rest of the अकबर इस्लाम सलमा आमा. So I think the variables were really good, the cast was really good and I was happy to hear कि I'm Okay. going to be a part of this group, you know. Yeah. ओके, सो एनी स्पेसिफिक विश जो अभी तक आपकी लाइफ में पूरी नहीं हुई है? स्पेसिफिक विश आई थिंक कि ये तो शायद सवाल ही नहीं है क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ता जाता है और उसकी ख्वाहिशात पिछली पूरी होती चली जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी भी बहुत सारी हुई है एंड देन ज़िंदगी के अगले स्टेज पे आपकी ख्वाहिशात और बढ़ जाती हैं. देयर इज़ अ टाइम जब आप चाहते हो कि आई विश कि नई नई ख्वाहिशात पैदा होने लगती हैं इंसान की ज़िंदगी में. मेरी शादी हो जाए लेकिन शादी के बाद आप चाहते हो कि चलो अब ये भी हो जाए, हम कहीं चले भी जाएं, ये खरीद भी लें. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही होनी चाहिए. आपको आगे से आगे सोचना ही चाहिए. ओके, वाओ, दैट्स कूल. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी कोई इंस्पिरेशन है किसी एक्ट्रेस की? एक्ट्रेस की इंस्पिरेशन बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स, किसी में भी आपकी डिस्टिंक्शन नो. किसी में भी. Okay, there are a couple of actors that I really like. Like पाकिस्तान से माया अली is one of my favorites. Like बहुत अच्छी लगती है मुझे. सारा खान is my favorite. You look a lot like सारा खान. Honestly. So you know उसकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि she always maintains this certain gap, this certain distance अपने acting career में और वो बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में भी. Yeah, and she's juggling everything so well. So is Aiza Khan. And then if we talk about Bollywood, तो Jennifer Pinkett is one of my favorites. I love her. Okay. Yeah, so there's a list, you know. लेकिन आप तो मतलब जेनिफर से ज़्यादा प्यारी हैं, तो आपको क्यों है? मतलब कोई उनकी पर्सनालिटी है? खत्म होता है. So चलें, अच्छी बात है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को इंस्पायर करती हैं. Yeah, I think it's a good thing, yeah. ओके, सो आपने कैसे स्टार्ट किया? आपकी जर्नी क्या थी? आपके जो फैंस हैं ना वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको पता है? All of you out there जिन्होंने फैन पेजेस बनाए हुए, thank you so much. हाँ, उनको बड़ी एक मतलब जुस्तजू होती है कि जी वशमा ने स्टार्ट कैसे किया ड्रामाज में, उसने कैसे आई और क्या क्या आपने मुश्किलात फेस की, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मीडिया में आने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं. तो क्या हुआ, कैसी रही आपकी जर्नी? I think I have answered this question a couple of times before, but of course I'll answer it for you again. कि मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ 3rd 4th सेमेस्टर में काशिफ निसार was shooting this drama with Jumna Zaidi and Sami Khan और इमरान अशरफ and they asked कि हमें सिर्फ एक फ्रेंड का कैरेक्टर चाहिए. So is there anybody in this university जो कि ये कैरेक्टर कॉन्फिडेंटली 2-3 लाइन्स प्लीज़ बोल दे because we forgot कि हम किसी को हायर कर सकें. And I was like कि हाँ ठीक है मैं कर लेती हूँ. And honestly speaking मुझे लास्ट मोमेंट तक यकीन भी नहीं आ रहा था कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में एक्चुअली कोई ड्रामा शूट कर रहे हैं. बट व्हेन आई सॉ यमुना एंड इमरान एंड समी देन आई वाज लाइक ओके, मतलब इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ पे हैं. सो आई वाज रियली यू नो हैप्पी टू वर्क विद देम. और वो मैंने 1-2 सीन्स किए एंड राइट आफ्टर दैट लाइक अ चेन रिएक्शन आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स for commercials and stills and then I got a sitcom और वहाँ से तो you know मतलब फिर पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा अपनी पुरानी मैंने बहुत जिंदगी? देखा because तब मेरी एजुकेशन चल रही थी and you know कि अगले 4 सेमेस्टर्स were really difficult क्योंकि मुझे जगल करना पड़ा था अपनी एजुकेशन को और अपने करियर को and I was unable to let go of either because मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. I was always a bookworm. तो समझ नहीं आ रही थी कि ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है. एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू बट इन द मीन वाइल मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा. मतलब आई ग्रेजुएटेड विद 3.9 आउट ऑफ 4 एंड आई कुडंट लेट गो कि मैं अपनी पढ़ाई भी ख़राब करूँ. तो आई यूज टू वेक अप एट नाइट्स अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए और मैं पूरा दिन जागती थी जब मेरा कमर्शियल आता था या कोई और चीज़ आती थी. सो या आई थिंक कि सिर्फ इस लिहाज से इट वाज अ डिफिकल्ट पाथ कि बहुत मेहनत की बट आई थिंक आई गॉट माय रिवॉर्ड बिकॉज अब आई एम ग्रेजुएटेड एंड आई एम वर्किंग. सो या माशाल्लाह. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ड्रामाज में जिस तरह मैरिड लाइफ का कैरेक्टर होता है, जैसे शादीशुदा लड़की आप बनती हैं, उसमें और रियल मैरिड लाइफ में क्या डिफरेंस है? आई थिंक कि शायद पर्सन टू पर्सन ये सवाल का जवाब वेरी करेगा बिकॉज आई थिंक शादी एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे का एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, कोई कलेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. बट इफ़ यू आस्क मी तो मेरा जवाब ये होगा कि इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज द सॉर्ट ऑफ मैरिज दैट आई हैव इज़ कि वी आर बोथ
फ्रेंड्स फर्स्ट एंड मे बी देन द हस्बैंड वाइफ थिंग, तो हम एक दूसरे से हर बात क्लियरली कम्युनिकेट Clear. करते हैं, देयर इज़ नो वायलेंस, देयर इज़ नो शाउटिंग, तो हम लोग चीज़ों को लेके बड़े आराम से चलते हैं, यू नो। लेकिन ड्रामास में देयर इज़, जी आप लेंगे आप ये चाय का कप मुझे दे दिए, हाँ, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं और दो लोग मतलब 10-10 20-20 दिन एक दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, घर में कौन ईवल है। हाँ। सो यू नो कि रियल लाइफ में शायद ये सब नहीं होता, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ। Okay, so any travel destination? Travel destinations that I've been to, yeah, I wanna go. कुछ भी हो आप जाना चाहती हो या किसी भी लिहाज से? Till now, Turkey was my favorite. After, of course, Medina Sharif. I've lived there for 10 years. It was lovely. So, जाना चाहती हूँ, जाना मैं सारी दुनिया में घूमना चाहती हूँ. अच्छा, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा शौक है ट्रैवलिंग करने का, राइट? Travel is life. Travel is love. After Medina Sharif, I've lived there for 10 years, so it was lovely. Turkey is my favorite holiday destination till now. But I think मुझे तो हर जगह जाने का शौक है. There is a huge, long list. मुझे हर जगह जाने का शौक है. वाह। अच्छा, आपके चाहने वाले बहुत हैं, फैंस बहुत हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज बनता है। ओके, छोटा सा मैसेज बनता है. मेरे पास बड़े से मैसेजेस हैं, पर टाइम थोड़ा है. छोटा सा मैसेज दे देते हैं. मैसेज ये है कि इस ड्रामे को लेके हम एक मैसेज देते हैं कि लोगों के साथ आप अच्छे रहें. इवन अगर कोई और आपके साथ बुरा कर रहा है तब भी आप उसके साथ अच्छा ही करें. इंशाल्लाह आपको आपका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा. और दैट्स इट. खुश रहें, आबाद रहें.